हेलो एवरीवन, आई होप सो लिसनिंग गुड। सो ये हमारा डे 7 था जिसमें मैंने अपने मॉडल को ट्रेड किया है और आफ्टर 1:3 आर मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया है। और ब्रेक इवन क्यों हिट हुआ है वो सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी डीप लर्निंग है। और जो हमारी टर्टल सूप वाली एंट्री होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, और जिसमें टर्टल सूप नहीं होता वो थोड़ी टफ होती है। तो आज हमारा टर्टल सूप परफॉर्म नहीं हुआ था। तो इस टाइप की एंट्रीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इसमें काफ़ी नॉलेज है जो आपको मतलब हेल्प करेगी इन फ्यूचर इस मॉडल को ट्रेड करने के लिए। तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा मैंने ये एग्जीक्यूशन क्यों की और मैंने बुकिंग क्यों की। बेसिकली मैं पार्शल नहीं लेता, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे मेरा प्रॉपर्टी भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा, ये सब डिलीट कर दूँगा। सबसे पहले आपको लेके जाऊँगा डेली पे, ठीक है। अब अगर हम डेली पे आए ना, तो मार्केट डेली के एफवीजी में ट्रेड हो रही थी, ठीक है। अगर हम देखें तो मार्केट किधर हो रही थी, डेली के एफवीजी में ट्रेड हो रही थी। अब डेली की अलाइनमेंट्स जो है ना वो हमारे पास H1 के साथ है, ठीक है। अब जब मैं H1 में आया तो H1 पे हमारे पास क्या हो रहा था, H1 पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। अब मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई, ठीक है। H1 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई तो हमने वापस टाइम अलाइनमेंट करनी थी। तो देन मैं स्विच कर गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिख दूंगा, सही है। एंड देन मैं स्विच कर गया M5 पे, ठीक है। अब M5 पे हमारे पास क्या, यहाँ पे मार्केट टैप हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट की। अब कंसोलिडेशन को छोड़ने से पहले मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया और उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट की, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट की, इसके बाद कोई भी पीडीआरए नहीं बनाया, बस इस ये जो भी बनाया उसको मिटिगेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा टाइम विंडो स्टार्ट था, तो टाइम विंडो के अंदर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो रही है हमारे टाइम विंडो में, ठीक है, जिसको हम बेसिकली ट्रेड करते हैं, सही है। अब यहाँ पे इसमें टैप हुई तो मैं एग्रेसिव प्रेफर नहीं करता, बेसिकली जिसको हम स्नैपर एंट्रीज बोलते हैं। मैं स्नैपर एंट्रीज प्रेफर नहीं करता, मैं कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कंफर्मेशन के लिए मैंने स्विच किया M1, तो M1 पे मेरे पास यहाँ पे SMT बनी हुई थी और यहाँ पे मैंने CISD पे सेल स्टॉप लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और मैंने इस स्विंग हाई के अबव स्टॉप लॉस रखा। एंड देन मैंने नीचे टारगेट किया, किसको, इस लो को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बुकिंग क्यों की, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो इक्विटी ओपन का टाइम विंडो था वो एंड हो गया था और मार्केट ट्रेड हो रही थी सिल्वर बुलेट के टाइम विंडो में। तो मैंने देखा कि मार्केट ने ऊपर ये मल्टीपल लो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिए, तो मार्केट इसको वन वे में ही जाके उठा लेगी। तो यहाँ पे मैं अगर आपको M5 पे लेके आऊँ, M5 पे हमारे पास ये क्या हुआ है, टर्टल सूप बना है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई तो मैंने अपनी ट्रेड का 80% बुक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मेरा ये जाके ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा सीखने को ये मिला होगा कि अगर मार्केट आपको शार्पली मूव नहीं दे रही और आपका टाइम विंडो एंड हो गया तो आपने उस ट्रेड को मैनुअली क्लोज करना है या उससे पार्शियल बुकिंग कर लेनी है एंड देन उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देना है, ठीक है। आई होप कि मैं हम लोगों को एक्सप्लेन कर पाया कि मैंने आज की ट्रेड में ब्रेक इवन क्यों लिया और मैंने पार्शियल बुकिंग क्यों की थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। La boom la boom la